Hello everyone. Today we are going to start from the topic Pallavas. So Pallava rule was in South India during the 6th to 9th century AD. Now we have already studied that after the Sangam age there was a source lack due to which we have little information about the centuries onward. संगम एज के बाद में हमारे पास साउथ इंडियन हिस्ट्री के लिए ज़्यादा सोर्सेज नहीं थे, जिसकी वजह से हमारे पास उस टाइम पीरियड की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ही है। तो जो इंफॉर्मेशन है उससे ये पता चलता है कि अराउंड द 7th सेंचुरी 3 किंगडम्स दे वर फाइटिंग इन साउथ इंडिया फॉर सुप्रीमेसी। तो साउथ इंडिया में 3 किंगडम्स जो थी वो आपस में लड़ाई कर रही थी फॉर सुप्रीमेसी, जो थी पल्लवास ऑफ कांचीपुरम, चालुक्यास ऑफ बादामी एंड पांड्यास ऑफ मदुराई। तो पल्लवास, चालुक्यास एंड पांड्यास के बीच में साउथ इंडिया में फाइट हो रही थी फॉर सुप्रीमेसी in the 7th century. The Kalbharas, they are considered to be ruling and dominating the South Indian region during that time period, and इनको ये माना जाता है कि ये politically ये significant थे from 5th to 7th century in South India. तो 7th century में इन 3 किंगडम्स ने अपना एक अलायंस बनाया था इन कालभरास को हराने के लिए. So these 3 kingdoms had come together to fight against the Kalbharas. Okay, now coming on to the rulers of Pallavas. The earliest ruler may be Shivskand Varman. The territory expanded by Simhavarman, who also ruled a part of Sri Lanka, और उसके बाद में महेंद्र वर्मन, who was later killed by Pulakeshin II. So the territory जो थी पल्लवास की, that was expanded by सिम्हावर्मन और महेंद्र वर्मन, और उसके बाद उनका बेटा जो नरसिम्हावर्मन था उसने पुलकेशिन II को हराया था एंड वातापी का कंट्रोल ले लिया था. सो सिम्हावर्मन ने साउथ और इवन श्रीलंका के कुछ पार्ट्स को भी रूल किया. उसके बाद में महेंद्र वर्मन जो था उसने फाइट किया पुलकेशिन II को, who was a Chalukyan king but he got defeated in that. तो उसके बाद महेंद्र वर्मन का जो बेटा था नरसिम्हावर्मन, he defeated पुलकेशिन II और वातापी का कंट्रोल उन्होंने ले लिया था. Okay, so this was the territory of Pallavas. This pink area was the territory of Pallavas, और उनका मेन हेडक्वार्टर जो था वो था कांची और कांचीपुरम. द लेटर रूलर्स दे कुड नॉट मेंटेन द किंगडम. तो वो किंगडम को कंट्रोल नहीं कर पाए, कोई स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था. सो बाय द एंड ऑफ 8th सेंचुरी और द स्टार्ट ऑफ 9th सेंचुरी द पल्लवा किंगडम इट डिक्लाइंड एंड केम अंडर द कंट्रोल ऑफ चोलास. तो चोलास ने पल्लवास पे अटैक कर लिया उस टाइम पे अराउंड द एंड ऑफ 8th सेंचुरी और स्टार्ट ऑफ द 9th सेंचुरी, बिकॉज उस टाइम पे कोई कोई पोटेंशियल रूलर उस टाइम पे नहीं था. तो चोलास ने इनके ऊपर अटैक करके पल्लवास की टेरिटरी को अपने कंट्रोल में ले लिया. तो इस तरह से पल्लवास का डिक्लाइन हुआ था. नाउ कमिंग ऑन टू द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ पल्लवास. कॉन्ट्रीब्यूशन जो पल्लवास का था दैट इज मेनली इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, बिकॉज द द्रविड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर और द्रविड स्टाइल ऑफ टेम्पल it flourished during the time period of Pallavas. For example, Shore Temple at Mahabalipuram or Mambalapuram, which is also a UNESCO World Heritage Site. Also, there were multiple styles of temple architecture which were developed during the time of Pallavas. For example, rock cut temples, freestanding temples. तो ये भी उस टाइम पे बनाए गए थे. For example, we can see from this picture. तो ये था शोर टेम्पल जो एक वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है. तो ये शोर टेम्पल जो था ये पल्लवास ने बनाया था, और मेन इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन है दैट वाज द डेवलपमेंट ऑफ द्रविड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जो कि मेनली साउथ इंडिया का स्टाइल है, और ये हम लोग आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे. तो अभी आप लोग सिर्फ इतना नाम याद रख लो कि द्रविड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इट फ्लरिश्ड अंडर द पल्लवास. द नेक्स्ट इज लिटरेचर. The Kanchipuram, it became the great center of learning where both Sanskrit and Tamil literature they flourished. So Kanchipuram, which was their main capital or main important center, there it became the great center of learning where Sanskrit and Tamil literature they flourished. So art and culture
आर्ट एंड आर्किटेक्चर में उनका कंट्रीब्यूशन था, लिटरेचर में उनका कंट्रीब्यूशन था, और साथ में कुछ रिलीजियस डेवलपमेंट्स भी हुई थी पल्लवास के टाइम पे। तो भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड इन तमिलनाडु। तो भक्ति मूवमेंट का स्टार्ट हुआ था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पल्लवास। तो तमिलनाडु से स्टार्ट हुआ था विद अलवर्स हु वर द विष्णु वर्शिपर्स एंड नयनार्स हु वर द शिव वर्शिपर्स। तो भक्ति मूवमेंट जो थी तमिलनाडु में पल्लवास के टाइम पे स्टार्ट हुई थी। ऑल्सो ब्राह्मण्स वर पैट्रोनाइज्ड बाय किंग्स हु ग्रांटेड देम अग्रहार विच वाज द टैक्स फ्री लैंड। और साथ में हिंदुइज्म के साथ साथ में दे वर ऑल्सो रिलीजियसली टॉलरेंट फॉर बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो हिंदुइज्म के साथ साथ में द रूलर्स वर टॉलरेंट ऑफ बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो दीज वर द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ पल्लवास। दैट वाज आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जिसमें मेन हम याद रखेंगे द्रविड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एट फ्लरिश ड्यूरिंग देयर टाइम पीरियड। लिटरेचर में कांचीपुरम बिकेम द ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग, और रिलीजियस डेवलपमेंट में भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुई थी with Alvars and Nayanars. So this was the contribution of Pallavas and in general the significance of Pallavas. तो पल्लवास के बाद में अब हम लोग आते हैं चालुक्यास पे। तो 3 किंगडम्स में उस टाइम पे लड़ाई हो रही थी, विच वॉज द पल्लवास, द चालुक्यास एंड द पांड्यास। तो पल्लवास के बारे में हमने देख लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द चालुक्यास। तो चालुक्यास का जो टाइम पीरियड था दैट वाज फ्रॉम 6th to 12th सेंचुरी। कॉन्टिन्यूस नहीं था, बीच में कुछ ब्रेक्स भी थे, बट ओवरऑल 6th to 12th सेंचुरी का टाइम पीरियड हम लोग लगा सकते हैं चालुक्यास का। एंड दिस वॉज द टेरिटरी ऑफ चालुक्यास। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसी टाइम पे इसी प्लेस पे पहले सतवाहनास थे। सतवाहनास के बाद में उनके फ्यूडेटरीज वाकटक्स आ गए, और अब वाकटक्स के बाद यहाँ पे चालुक्यास आ गए इस रीजन में। तो देयर वर 3 ब्रांचेस ऑफ चालुक्यास, चालुक्यास ऑफ बादामी और वातापी, चालुक्यास ऑफ वेंगी और ईस्टर्न चालुक्यास, एंड चालुक्यास ऑफ कल्याण और कल्याणी हु वर द नोन एज वेस्टर्न चालुक्यास। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये जो एरिया था ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जहाँ पे ईस्टर्न चालुक्यास जो थे और दे वर नोन एज द चालुक्यास ऑफ वेंगी। जो वेस्टर्न चालुक्यास थे दे वर द चालुक्यास ऑफ कल्याण और कल्याणी, और बादामी चालुक्यास जो इनकी तीसरी ब्रांच थी। मतलब थे तो चालुक्यास ही, बट इनमें भी फर्दर 3 डिविजन्स थी, बादामी के चालुक्यास, वेंगी के और कल्याणी के। तो इस डायग्राम में हम लोग इस मैप में देख सकते हैं कि these were the Chalukyas of Vengi और ईस्टर्न चालुक्यास, these were the Chalukyas of कल्याणी, और साथ में यहाँ पे बादामी। So this was the area of चालुक्यास। ओके, तो चालुक्यास के रूलर्स के बारे में अब हम लोग देखते हैं। द अर्लीस्ट रूलर वॉज बादामी चालुक्या के वॉज जय सिम्हा। अदर्स वर पुलकेशिन 1 एंड कृतिवर्मन, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे ही वॉज पुलकेशिन 2 609 से 642 AD। सो ही वॉज द कंटेम्परेरी ऑफ हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन को ही इन्होंने हराया था एट द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर। तो सबसे इंपॉर्टेंट किंग जो थे चालुक्यास के, बादामी चालुक्यास के मेनली, देवर पुलकेशिन 2। जो ऐहोले इंस्क्रिप्शन है इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट पुलकेशिन 2, और उसमें ये लिखा गया है कि ही डिफीटेड हर्षवर्धन एंड महेंद्रवर्मन 2। अब पुलिकेशिन 2 ने हर्षवर्धन और महेंद्रवर्मन दोनों को हराया था, बट अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो पुलिकेशिन 2 थे ही वॉज डिफीटेड बाय द सन ऑफ महेंद्रवर्मन हु वॉज नरसिम्हा वर्मन। ओके, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में जुआनजैंग ही ऑल्सो विजिटेड, बिकॉज वो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आए थे इंडिया में, तो हर्षवर्धन के ही कंटेम्प्रेरी हैं पुलिकेशिन 2। तो ही ऑल्सो विजिटेड द किंगडम ऑफ पुलिकेशिन 2 उस टाइम पे। सन ऑफ पुलिकेशिन 2 जो थे विक्रमादित्य, ही अटैक्ड कांची विच लेड टू द डिक्लाइन ऑफ पल्लवास। हमने पढ़ा था कि पल्लवास में कोई स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था, तो जो पुलिकेशिन 2 के सन थे विक्रमादित्य, उन्होंने पल्लवास पे अटैक कर लिया था। तो उसके बाद में पल्लवास जो टेरिटरी थी वो चालुक्यास के अंडर आ गई थी। द लास्ट रूलर ऑफ चालुक्यास वॉज किल्ड बाय दंती दुर्ग हु वॉज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट एम्पायर। तो
अब चालुक्यास की जगह पे जो अगला एम्पायर आ रहा था वो था राष्ट्रकूट एम्पायर। तो इसी जगह पे हमने देखा था सतवाहनास थे, सतवाहनास के बाद वाकटक्स आए, वाकटक्स के बाद चालुक्यास आए, अब चालुक्यास के बाद में राष्ट्रकूटास आए। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द सिग्निफिकेंस ऑफ चालुक्यास। तो चालुक्यास का भी आर्किटेक्चर में एक बहुत बड़ा रोल है कि द वेसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इट फ्लरिश ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, इसलिए वेसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर को चालुक्यन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। Chalukyas were great temple builders. Vesara style of temple architecture it flourished under the Chalukyas. इसकी एग्जांपल्स में हम लोग देख सकते हैं कि टेम्पल्स ऑफ पट्टडकल which are also a UNESCO World Heritage Site. साथ में ऐहोले टेम्पल्स हैं, रॉक कट टेम्पल्स है एट बादामी, विरूपाक्ष टेम्पल है, बादामी केव टेम्पल्स है, अजंता केव टेम्पल्स है। तो इस तरह के काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स जो थे वो चालुक्यास ने बनाए थे इन वेसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। और वेसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर क्या है? इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ ब्लेंड ऑफ नागर एंड द्रविड़ स्टाइल। तो नागर जो था वो नॉर्थ इंडिया का मेन टेम्पल आर्किटेक्चर फॉर्म था और साउथ इंडिया का था द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो मिलता है हमें वेसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में, जो कि चालुक्यास द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो इसकी एग्जांपल्स भी हमने देख ली। तो इस तरह के वेसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर बड़े बड़े टेम्पल इन्होंने बनाए थे। फॉर एग्जाम्पल द विरूपाक्ष टेम्पल, पट्टडकल कॉम्प्लेक्स जो है, तो इस तरह के अच्छे अच्छे टेम्पल्स इन्होंने बनाए थे। देयरफॉर द वेसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इज ऑल्सो नोन एज चालुक्यन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, जो हम लोग आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे। इसके बाद इनका दूसरा जो सिग्निफिकेंस था दैट वाज टुवर्ड्स द रिलीजन एंड लिटरेचर। दे पैट्रोनाइज्ड हिंदुइज्म बट दे वर ऑल्सो टॉलरेंट टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो जितने भी ग्रेट रूलर्स हुए हैं उनमें दे वर टॉलरेंट ऑफ अदर रिलीजन्स एज वेल। सपोज अगर वो हिंदुइज्म को फॉलो करते थे तो दे वर ऑल्सो टॉलरेंट ऑफ अदर रिलीजन्स लाइक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ऑल्सो संस्कृत, कन्नड़, Kannada and Telugu literature it prospered during the time period of Chalukyas. For example, Chudamani, Kappe Aryabhat, Mitakshara, etc. So this was the significance of Chalukyas. Now हम लोगों ने ये तीन किंगडम्स देख ली जिनमें आपस में लड़ाई हो रही थी, दैट वाज द पल्लवास एंड द चालुक्यास। और पांड्यास के बारे में हम लोगों ने संगमेश में पढ़ लिया था। सो दिस वाज ऑल अबाउट पल्लवास, चालुक्यास एंड पांड्यास ऑफ मदुराई।